आज 30 साल हो गए हैं इस ग्रोथ सेंटर को वजूद में आया है। पर इन 30 सालों में जो एक्सपेक्टेड लाइन पे जो इंडस्ट्री आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी इस एरिया में नहीं आई। अगर इंडस्ट्री इस ग्रोथ सेंटर में आती तो बहुत बड़ा पठानकोट का जो है, पठानकोट के नौजवानों को जो है रोजगार मिलता और पठानकोट की इकॉनमी का जो है वो सुधार होता। जिस स्पीड से इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए थी वो उस तरफ ध्यान किसी राजनेता का ना होना, मैं समझता हूँ कि ये कारण है। जब मैं मंत्री था और इंडस्ट्री का भी मेरे पास ही था जो चार्ज था एज अ मिनिस्टर, तो मेरी भरपूर कोशिश रही कि मैं इंडस्ट्रीज को यहाँ लेके आऊँ। अगर पठानकोट का युवा एम्प्लॉयड होगा तो वो देश के लिए एक एसेट बन के आएगा। अगर यहाँ का नौजवान बेरोज़गार होगा तो वो भी बाकी की तरह, जैसे बाकी पंजाब में नौजवान का हाल है कि कोई नशा तस्करी में है, कोई अपना गैंग वॉर में है, अभी हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर का जो पठानकोट में शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और तकरीबन आज 30 साल हो गए हैं इस ग्रोथ सेंटर को वजूद में आए हुए। पर इन 30 सालों में जो एक्सपेक्टेड लाइन पे जो इंडस्ट्री आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी इस एरिया में नहीं आई। मेरे को याद है कि जब मैं मंत्री था और इंडस्ट्री का भी मेरे पास ही था जो चार्ज था एज अ मिनिस्टर, तो मेरी भरपूर कोशिश रही कि मैं इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लेके आऊँ। और मैंने यहाँ पे नुस्ली वाडिया के बेटे जे वाडिया को, उनको यहाँ पे टूर करवाया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के मालिक को यहाँ पे लेके आया और उन्होंने, और बिरला के जो उन्होंने अपना यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया। बिरला फैमिली चाहती थी कि यहाँ पे हम एक पेपर मिल सेटअप करें और सिमिलरली ये वाडिया का था कि टेक्सटाइल यूनिट एंड टू एंड के, मतलब यहीं से उसका फ्रॉम ककून टू सिल्क, इस तरीके को इंडस्ट्री लगाई जाए। और सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस का था कि ये हब सेलेक्ट की कि ताकि हम J&K, हिमाचल और ये जो पंजाब का हिस्सा है उसको सर्व किया जा सके। पर 97 में गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और जो इंडस्ट्री बिल्कुल ही ठप होके रह गई। फिर उसके बाद मतलब जो जिस स्पीड से इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए थी वो उस तरफ ध्यान किसी राजनेता का ना होना, मैं समझता हूँ कि ये कारण है कि आज जो भी काम है सब संपर्क है। ये तो मैं समझता हूँ कि एक जो इंडस्ट्री पेप्सी जो आई है वो भी पर्सनल, इसका विनोद खन्ना जी का पर्सनल रेपो था रवि जयपुरिया जी के साथ, तो उन्होंने उनको फोर्स किया कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इंडस्ट्री लगाई जाए। हमें खुशी है कि पेप्सी आई, उसके द्वारा बहुत सारा रोज़गार यहाँ पे लोगों को मिला। पर इसी तरह की अगर इंडस्ट्री इस ग्रोथ सेंटर में आती तो बहुत बड़ा पठानकोट का जो है, पठानकोट के नौजवानों को जो है रोज़गार मिलता और पठानकोट की इकॉनमी का जो है वो सुधार होता। पॉलिसीज़ भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे अगेंस्ट नहीं कि हमारे दोनों एडजॉइनिंग स्टेट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल J&K और हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने पैकेज जो है इंडस्ट्री के वो पंजाब की तुलना में बहुत ही अच्छे दिए और बहुत सी जो इंडस्ट्री है पंजाब से वो यहाँ से माइग्रेट होके, मतलब पंजाब में लगने की बजाय वो कठुआ और एडजॉइनिंग डमटाल इस साइड पे वो चले गई। तो इसकी तरफ अब ध्यान देना चाहिए, मौजूदा गवर्नमेंट को देना चाहिए और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि पठानकोट बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इसका जो उन्नति है, इसकी जो तरक्की है अगर पठानकोट की होगी
अगर पठानकोट का युवा एम्प्लॉयड होगा तो वो देश के लिए एक एसेट बन के आएगा। अगर यहाँ का नौजवान बेरोज़गार होगा तो वो भी बाकी की तरह, जैसे बाकी पंजाब में नौजवान का हाल है कि कोई नशा तस्करी में है, कोई अपना गैंग वॉर में है, अभी हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ख़ास करके ध्यान दे कि हमारे यहाँ पे पठानकोट खास करके डिस्ट्रिक्ट जो है ये टोटली इंडस्ट्रियलाइज हो और कोई अच्छी पॉलिसीज़ जो मैच करें डिस्ट्रिक्ट जम्मू के साथ, कठुआ के साथ और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ, तभी यहाँ पे इंडस्ट्री फ्लरिश हो सकती है और तभी पठानकोट का जो है इसकी इकोनॉमी में सुधार हो सकता है। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institutes.